हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और बात करती हूँ पिछली वीडियो के ऊपर कि जो वीडियो थी थर्ड आई के ऊपर जो कैसे ओपन होती है, वो मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और उनके कहने पर मैंने वीडियो बनाई थी और बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही सुंदर टॉपिक था और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उस वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया और ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा और जितना हो सके जो मैं वीडियोस बनाती हूँ आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर किया कीजिए ताकि आपकी तरह और लोग भी मोटिवेट हो सकें। सो आज का एक नया टॉपिक, आज फिर से एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मोक्ष के ऊपर कि मोक्ष कैसे मिलता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक होने वाला है और आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर आज वीडियो होगी। सो जैसे आपने पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है, इसी तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टॉपिक शुरू करने से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोगों को जो मेरी वीडियोस को देखते हैं कि प्लीज़ 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 जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स शेयर ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी लोगों के दिमाग में ज़्यादातर ये होता है कि मोक्ष जो है मरने के बाद मिलता है। जी हाँ, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आया होगा कि मोक्ष जो है मरने के बाद मिलता है, जीते जी नहीं मिल सकता। मोक्ष है क्या? मोक्ष कैसे पाया जा सकता है? देखिए, मोक्ष ज़रूरी नहीं है कि मरने के बाद मिलता है, मोक्ष आप जीते जी पा सकते हैं। देखिए, भगवत गीता की मैं अगर बात करूं, भगवत गीता के ऊपर भी मैंने बहुत एक शॉर्ट बनाया था कि आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। देखिए, वो एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो आपकी जीवन की आधी जो उलझनें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मोक्ष के ऊपर अगर मैं बात करूँ, फिर कम टू द पॉइंट, कि जैसे श्री कृष्ण जी शुरू में मना करते हैं युद्ध करने से और कृष्ण जी ने क्या कहा है कि काम अपना कर्म करो, पुरुषार्थ करो और वो जो कर्म है वो मुझे सौंप दो। तो वो कर्म योग बन गया और जीते जी जो है वो आपको मोक्ष मिल गया। देखिए, आप जीते जी है कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, जो श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि तू अपना कर्म कर और बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, क्योंकि वो घबरा गए थे कि मैं सभी जो मेरे सामने जो जितने भी जिनके साथ मैं युद्ध करूँ वो तो मेरे सभी अपने हैं, भाई हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार थे, तो मैं कैसे लूँगा। हालांकि वो क्षत्रिय थे, तो उनको मोटिवेट किया, उन्हें सबसे पहले अर्जुन जी को समझाया और उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तू अपना कर्म कर। असली कर्म योग वो है जो कर्म परमात्मा के नाम से करे और परमात्मा को सौंप दे, तो वो कर्म योगी कहलाया जाता है, असली पुरुषार्थ कहलाया जाता है और जीते जी जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। सो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया, बहुत लेसन दिया। 18 अध्याय हैं, आप ज़रूर पढ़ें और मोक्ष की बात करते हैं जिस तरीके से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि जीते जी आप मोक्ष को पा सकते हैं। देखिए, मोक्ष अब जीते जी तो पा सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं पाया जा सकता, उसकी एक क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं हैं और इसके अलग अलग मार्ग हैं, जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है। अब मोक्ष को पाने के मार्ग भी हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इनको योग बोला गया है, ज्ञान योग, भक्ति योग। आप किस तरीके से इस मार्ग से निकल के, इस मार्ग में चलकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जीते जी। ठीक है, तो हमने आप कोई भी एक, जैसे आप अगर भक्ति में चल रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो साधना करते हैं, वीडियो हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, जो शुरू के साधक हैं उनके लिए भी और जो कर रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए, मोक्ष को पाना
ऐसे हम पाया नहीं जा सकता कि अगर आप मोह में माया में फंसे हो, ठीक है कि नहीं, काम में क्रोध में हो, आपकी इंद्रियां आप पे इतनी हावी हो, तो ऊपर से आप भगवान का नाम करते हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो ऐसे नहीं आप मोक्ष को पा सकते। सबसे पहले है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप मेडिटेशन ध्यान लगाएं, नाम जप करें, उठते बैठते चलते फिरते जितना हो सके नाम जप करें। अगर आप भक्ति के मार्ग में है तो भक्ति के मार्ग में चलें। भक्ति का मार्ग होता है कि अगर इंसान जो है वो अब ये नहीं खोजना चाहता है कि मैं कौन, वो अगर ये प्राप्त करना चाहता है कि परमात्मा के दर्शन पाना चाहता है, उसके मन में अगर व्याकुलता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो वो भक्ति के मार्ग में चलता है। तो वो जीते जी जो है कि भगवान में मतलब कि भगवान 24 घंटे भगवान में ही लीन रहता है। तो भक्ति मार्ग होता है, जैसे कि कलयुग में बताया गया है, सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति मार्ग। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी मार्ग, जो मोक्ष को पाने के जो मार्ग हैं, मैं सबसे पहला आपको भक्ति मार्ग बता रही हूँ कि भक्ति मार्ग जैसे कलयुग में बताया गया है कि जैसे आप भागवत चर्चा करें, कीर्तन करें, नाम जप करें, ये सारे जो है भक्ति मार्ग हैं, और इससे भी आप जीते जी है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वो जीते जी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो आपने जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें। कीर्तन सुनने से भी बहुत जो है हमारे अंदर की जितनी हो सके व्याकुलता बढ़ती है भगवान के लिए। जितना हो सके इंसान जो भक्त होता है ना, जो भक्ति करता है, तो वो सोचता है कि नहीं, मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान की ही चर्चा सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो। तो करते करते ऐसे भी आप जीते जी है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इंसान क्या है कि जी तो रहा होता है, वो इस संसार में होकर भी संसार में नहीं होता। वो जीते जी मतलब बंधन जिसको कहते हैं ना हम, काम क्रोध लोभ मोह, इन बंधनों से छूट कर जीते जी वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीते जी मतलब कि कहने का मतलब है कि वो संसार में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह कर भी वो परिवार के साथ नहीं है, वो भगवान के साथ है। ये हो गया भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब है कि देखिए आप अपने अंदर, जैसे अपने अंदर खुद को ढूंढना कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना हो सके ध्यान, कई लोग ध्यान लगाते हैं। जैसे आपने कई जो संत महात्मा हैं, साधु खासकर, तो वो क्या कहते हैं, वो योग द्वारा या योग का सहारा लेकर वो जितना हो सके वो ज्ञान के मार्ग में जाते हैं। आत्मा की मैं कौन हूँ, वो अपनी आत्मा का सबसे पहले वो स्वरूप जानते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो जितना हो सके वो अपने अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीन खोजते हैं, उस चीज़ की खोज करते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। तो वो क्या है, अपने स्वरूप में डूब जाते हैं और जीते जी आपने देखा होगा कई जो हैं क्या कहते हैं अपना जो संत है, साधु संत है, जीते जी वो अपना शरीर जो है त्याग देते हैं, क्योंकि उनको जो है उनकी खोज खत्म हो जाती है, उन्होंने परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वो मोक्ष को क्या कहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो वो अपना शरीर त्याग देते हैं। कई लोग जो है कि शरीर भी त्याग देते हैं, आपने देखा होगा जो साधु हैं है ना, तो उनको वो आप स्वरूप जान लेते हैं, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप जान लेते हैं। तो ज्ञान मार्ग हो गया। कई अपना क्या कहते हैं ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, ओम का जाप करते हैं है ना। तो अष्टांग योग द्वारा, जिसमें 8 तरह के योग पाए जाते हैं। कर्म योग हो गया, तो जैसे क्या कहते हैं कर्म योग, जैसे कि हम कोई भी अगर कर्म करते हैं, तो मैं ये आपको सबसे पहले मार्ग बता रही हूँ। भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया है, ठीक है, अष्टांग योग बताया है, कर्म योग हो गया, ठीक है कि नहीं। कर्म योग जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं हम दान पुण्य कर तो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो इस अपना अच्छा कर्म ही है, सबसे बड़ा कर्म ही है परमात्मा से ऊपर। देखिए आप जो कर्म कर रहे हैं, पाप पुण्य अलग, पाप पुण्य जो है आप पाप करेंगे। मैंने पहले भी बताया है
कि पाप और पुण्य जो है ना, एक लोहे की जंजीर एक सोने की जंजीर है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आप पुण्य करेंगे, अगर वो परमात्मा को समर्पित नहीं करेंगे, वो हो सकता है कि आप जो दान पुण्य कर रहे हैं उसका आपको हो सकता है कि पुण्य का फल मिल जाए, लेकिन आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जीते जी आप परमात्मा को, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। देखिए कर्म योग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको फिर से आप बैक में जाए, जैसे मैंने भगवत गीता में बताया है कि अर्जुन देखिए कर्म कर रहा है, श्री कृष्ण जी ने उनको सारा कुछ समझाया है कि तो अपना सिर्फ कर्म कर, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई। अगर आप अर्जुन को समझाएगा तुम इन सभी को नहीं मारोगे तो अधर्म की जीत हो जाएगी, चाहे कोई अपने ही क्यों ना, अगर वो गलत मार्ग में चल रहे हैं तो तू इस कर्म को कर और मुझे समर्पित कर दे। तो वो कर्म योग हो गया और जीते जी वो अपना मोक्ष को प्राप्त हो गया, जीते जी उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ठीक है कि नहीं? यही चीज़ जो है हमारे जो है प्रेजेंट टाइम में हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में तो हम बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, कोई भी काम है, कोई भी कर्म कर रहे हो आप, जैसे खा रहे हो, पी रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, किसी की सेवा, चाहे एक गिलास आपने, चाहे किसी को पानी ही क्यों ना पिला रहे हो, तो वो सब आपने हर इंसान में, हर वस्तु में, मतलब पेड़ पौधे हों, चाहे हर जीव में आपने भगवान को देखना है। जो भक्ति करते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जो फिर वो क्या करते हैं, वो अपना हर एक कर्म जो है परमात्मा को समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ आपको समर्पित करता हूँ। जो अपनी सारी दिनचर्या होती है वो परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। जो खाते हैं पीते सबसे पहले वो भगवान को भोग लगाते हैं, उससे पहले। सो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उससे इंसान के अंदर जो अहम होता है, अहंकार है, क्रोध है, वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ख़त्म हो जाता है, और जो इंसान के अंदर करते 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 वो जो है अच्छे गुण आने लग पड़ते हैं, वो सात्विक भाव से जो हर चीज़ करने लग पड़ता है, और जीते जी जो है वो हर जीव में, हर इंसान में भगवान को देखने लग पड़ता है ना। तो ये जो मार्ग हैं, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो मार्ग हैं, ये देखिए भगवत गीता में भी बताए गए हैं। श्री कृष्ण जी खुद अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इस चीज़ से भी आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब मोक्ष को देखिए जो साधक हैं, सबसे पहले तो हम तो शुरू देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होगी। हमें आप सात्विक भोजन करें, सात्विक चीज़ें करें। देखिए हम इंसान हैं, हम लोगों के अंदर देखिए हम तीनों गुण होते हैं। जैसे भगवत गीता में बताया गया है, जो है इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं। कई सात्विक गुण के होते हैं बिल्कुल, कईयों के अंदर रजोगुण भी पाए जाते हैं, कईयों के अंदर बिल्कुल तमोगुण पाए जाते हैं। जो तमोगुण के लोग होते हैं वो बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के, राक्षसी भाव के होंगे। तो वो जीते जी क्या मोक्ष प्राप्त करेंगे, बहुत कठिन है उनके लिए। लेकिन हाँ, जो अगर थोड़े बोते, अगर उनके अंदर कईयों के रजोगुण पाए हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर सात्विक गुण ज़्यादा पाए जाएं। सात्विक गुण का मतलब होता है कि भगवान में विश्वास रखना, है ना। तो अपना पूजा पाठ भी करते हैं कई लोग, तो उनके अंदर हो सकता है रजोगुण कम, रजोगुण मतलब उनके अंदर आलसी होंगे थोड़े बहुत, हो सकता है वो काम, बड़ी चीज़ें होती हैं जो ऊपर नीचे, कभी कभी गलत खा लिया, कभी कभी नहीं। तो देखिए हमने ये सभी चीज़ें छोड़नी है। अगर हमने जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर जो जितने भी क्या कहते हैं, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह माया, जो जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, तो इनको ख़त्म करना होगा। तभी हम आहिस्ता आहिस्ता हम भगवान के जो करीब जा सकते हैं। तो हमने खोजना है, हमने प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो आप किसी भी मार्ग को आप पकड़ सकते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है। तो सबसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप भक्ति मार्ग, देखिए कलयुग में नाम सबसे महान माना गया है। मैंने पहले ही बोला है, मैंने नाम जप के ऊपर, एक नाम के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। देखिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, जो तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके ऊपर भी वीडियो बनाई है, और आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़रूर देखिएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हमने मोक्ष जो है, मोक्ष को हम जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मरने के बाद मिलता है, कि देखिए ये जो शरीर है, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति जो है हम मरने के बाद ऐसा होता है कि जीते जी, अगर मान लीजिए बहुत सारी भक्ति की हो,
बहुत सारी साधना की हो, जब उसका मरने का वक्त आ गया तो तब भी उसके अगर मुंह में नाम जप चल रहा है, ध्यान में चल रहा है, अगर उसके श्वास निकल गए और श्वास निकल गई, वो भगवान के पास ही जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म मरण से छुटकारा, बार बार हम इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में ना आए, ठीक है कि नहीं, मतलब बार बार जन्म ना लें, किसी भी जून में ना आए, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये वो जो इंसान भक्ति करता है वो जीते जी जो है क्या कहते, भगवान की इतनी भक्ति करने के बाद वो चाहता है कि मेरा दोबारा जन्म ना हो, तो मैं सीधा भगवान को ही प्राप्त हूँ, उसको बोलते हैं मोक्ष, कि दोबारा जन्म ही ना हो किसी भी जून, चाहे वो इंसान की जून क्यों ना हो, तो वो सीधा जो है भगवान के चरणों में जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो जैसे कोई चीज़ है, उसका सेल है ना, तो अगर वो चीज़ ख़त्म होगी दोबारा वापस, कहने का मतलब जैसे सूरज की किरण है, आपने देखा होगा कि एक लेंस है, रिफ्लेक्शन पड़ती है और वापस जाती है, ठीक है, ऐसे घूम कर, हमने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से क्या है, हम हैं, ठीक है, भगवान के अंश हैं। तो हाँ, अगर हमने देखिए जीते जी, चाहे मरने के बाद, चाहे जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हम जितना ज़्यादा हो सके भगवान की क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति करें, ठीक है कि नहीं। आप कोई भी मार्ग पकड़ें, ठीक है कि नहीं, आपको मैंने बता दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष, आप देखिए मोक्ष को प्राप्त करने के क्या क्या उसके मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या किन चीज़ों को हमने अपने अंदर ख़त्म करना है, उनकी इन चीज़ों को बढ़ाना है। देखिए पहले तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम उन पे काबू करें, यही हमें फंसाती है। अपने मन को हम जितना ज़्यादा हो सके काबू करें। मन इतना तेज़ है कि जैसे जैसे हम सोचते हैं मन वहाँ जाता है। तो अगर हम गलत चीज़ों में जा रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी चीज़ में भी जा सकता है ना। तो अच्छी चीज़ पे हम कम लगाते हैं ध्यान। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, ठीक है नहीं, भजन सुने, कीर्तन करें, कीर्तन सुने, ठीक है। तो आप जितने भी जीव जंतु हैं उन पर आप दया भावना रखें, हर इंसान पे दया भाव रखें, चाहे वो इंसान चाहे कितना भी कोई तमोगुनी का हो, चाहे राक्षसी भाव का हो, चाहे वो गुस्से वाला हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। छोटी छोटी बात पे कोई गाली देता है, हम उन चीज़ों को इग्नोर करें। जैसे ही आपको गुस्सा आता है उसी वक्त नाम जप करना अंदर से शुरू कर दे। नाम, जैसे आप भगवान राम को मानते अंदर राम 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 बोलते जाएं, शिव को मानते शिव शिव बोलते, जो नाम अच्छा लगे करते 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 आपकी जो है इन चीज़ों पे आप क्या कहते हैं, आप इन पे काबू पा लेंगे। आहिस्ता 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 देखना कि आपकी जो है भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान के साथ लगन बढ़ती जाएगी, करते करते करते। तो हम, ठीक है, आप जो है मोक्ष को पाने के लिए जो है इन चीज़ों को, इन रास्तों को हम कवर करते जाएंगे, है ना। तो ये स्टेप्स हैं हमारे। तो कैसे मोक्ष को पाना है तो मैंने आपको बता दिया है। हम जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी पर काबू करें, हम अपना जितना ज़्यादा हो सके कम बोलें, अपनी ऊर्जा को इतना खर्च ना करें, जितना ज़्यादा हो सके साधना करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, नाम जप तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा हम भगवान का नाम लेंगे हमें यही मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा। यही हमारे अंदर जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितने भी हमारे अंदर जो गलत विचार हैं, जितने भी अंदर हमारे अंदर जो हमने बताया ना कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, गंदगी भरी हुई, उन चीज़ों को पहले धोएगा, ख़त्म करेगा। करते करते आप जो है आपको असल में पता चलेगा कि हमने भगवान को कैसे पाना है। फिर खुद ब खुद आप काफ़ी आपको अनुभूतियाँ होंगी, अनुभव होंगे, जीते जी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद तो बिल्कुल इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है जो भक्ति बहुत ज़्यादा करता है, तो वो क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त होगा, ठीक है कि नहीं। जिसने एक बार भगवान का हाथ थाम लिया, या भगवान, देखिए कहते हैं ना कि भक्ति पूजा पाठ, तो भगवान को तो हर कोई मानते हैं। कोई कहता है मैं राम को मानता हूँ, लेकिन वो भक्ति ज़्यादा नाम जप नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये देखना है कि भगवान ने किसका हाथ पकड़ा, ये ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। हमने देखिए लाखों से हज़ारों से सैकड़ों बनना है भगवान का। हमने भगवान का फेवरेट, भगवान का अच्छा साधक बनना है, अच्छा भक्त बनना है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है।
सो जितना ज़्यादा हो सके भक्ति करें। हमें ये नहीं देखना है कि हमें भगवान नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, हमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। जितना ज़्यादा हो सके हम अपना प्रेम बढ़ाएं भगवान के लिए। हर चीज़ में, हर जीव में, हर प्राणी में हम भगवान को ही देखें, तभी आप देखें ऐसा ऐसा आप अनुभव करेंगे, जीते जी मोक्ष को प्राप्त ज़रूर करेंगे। सो आज का टॉपिक ये कैसा लगा आपको ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री माता।